हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर होगी। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आज के इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। तुल्यकारी उपग्रह जिसे भू स्थायी उपग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है, तुल्यकारी उपग्रह किसे कहते हैं, इसका उपयोग लिखिए या तुल्यकारी उपग्रह की शर्त लिखिए कि तुल्यकारी उपग्रह कोई उपग्रह कब कहलाता है। तो इसके लिए हमको चर्चा करना है बच्चों। सबसे पहले तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि भाई साहब तुल्यकारी उपग्रह जो होते हैं, उपग्रह है क्या। उपग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाए या किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाए। एक पिंड हो सकता है, एक वह पिंड जो कि पृथ्वी के चारों ओर या किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसे हम उपग्रह कहते हैं। तो तुल्यकारी उपग्रह का मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं ये जो पिंड है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा। भू स्थायी उपग्रह, भू तो हम पृथ्वी को ही बोलते हैं, इसलिए पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा। भू स्थायी मतलब स्थिर रहता है। यदि हमारे भारत के ऊपर कोई उपग्रह, भारत जैसे पृथ्वी घूम रहा होता है तो भाई भारत भी घूम रहा है, ये चीज तो क्लियर है। अब भारत का संपूर्ण मानचित्र किसी न किसी ग्रह के द्वारा लिया जाता है, तभी तो हम मौसम का पता लगा पाते हैं। तो भाई साहब वो भी भारत जैसे जैसे घूमता जाता होगा पृथ्वी के साथ साथ, वैसे वैसे वो जो आपका उपग्रह है वो भी घूमता जाता है। इसलिए जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, सबको पता है पश्चिम से पूर्व की ओर। सेम उसी प्रकार से 24 घंटे में जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार घूम जाता है पश्चिम से पूर्व, सेम उसी प्रकार से बच्चों जो तुल्यकारी उपग्रह भी है पश्चिम से पूर्व एक दिन में मतलब 24 घंटे में पूरा कंप्लीट कर लेता है। समझ में आई बात। देखो डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। आप लोग एक पहले पृथ्वी बना लीजिए, पृथ्वी का मानक चित्र मान के चलते हैं। ये गोलाकार पृथ्वी है, ठीक है। इसमें वेस्ट और ईस्ट, इधर मैं मान के चलता हूं वेस्ट है यानी पश्चिम है, इधर आपका पूरब है। अब बच्चों जब ये पश्चिम से पूरब की ओर गति करेगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर, ये पश्चिम से पूर्व ऐसा दिख रहा है आपको, ठीक। एक और इसका अक्ष होता है, जैसे आपका ऊपर हो गया नॉर्थ पोल, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका साउथ पोल हो गया। तो इसका भी एक ध्रुवीय उपग्रह जो है ध्रुव के ऊपर नीचे गति करते हैं, तो इसका भी एक कक्षा होगा। ये कुछ इस प्रकार से इसका एक ध्रुवीय कक्षा हो गया, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। तो ये हमारा पृथ्वी था बच्चों, पृथ्वी है ये, ठीक है। ये क्या है, पृथ्वी है, इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिलाने वाला एक अक्ष है ये जो है अपने ही अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर, अपने ही अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर एक दिन में अर्थात 24 घंटा में क्या करता है, चक्कर लगाता है। 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेता है पश्चिम से पूर्व की ओर, वेस्ट टू ईस्ट। ये आप ही देखो सूर्य कहां से उगता है, ईस्ट से, मतलब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहा है, पूर्व की ओर सूर्य उगता है और जैसे जैसे वो पूर्व की ओर घूमता जाता है सूर्य हमारे बिल्कुल लंबवत ऊपर की ओर आ जाता है। तो ये चीज बताया गया बच्चों कि जैसे जैसे पृथ्वी घूमे, है ना, जैसे 24 घंटे में अपने एक अक्ष पर पूरा घूम लेता है, उसी प्रकार पृथ्वी जैसे मान लीजिए यहां का मानचित्र लेना है तो इसके ऊपर ही वो उपग्रह हो और जैसे जैसे पृथ्वी घूमे उसके ऊपर वो भी उपग्रह चलता जाए। इसलिए इस उपग्रह को हम एक ऐसी स्थिति देते हैं कि अपने अक्ष पर ये 24 घंटे में एक परिक्रमा काल इसका हो जाए, मतलब एक परिक्रमा इसका पूरा एक दिन में हो जाए। क्योंकि कोई भी देश है जब अपना उपग्रह ऊपर भेजना चाहता है तो अपने ही देश की संपूर्ण जानकारी के लिए वो भेजता है कि किस प्रकार से कहां सूखा पड़ गया, कहां अकाल पड़ गया, कहां बारिश हो रहा है, कहां ठंड पड़ गया। तो इन संपूर्ण जानकारी के लिए वो अपने ही ऊपर उस उपग्रह को रखना चाहेगा। मान लो यहाँ पे भारत है, यहाँ पे भारत है और भारत की जगह यहाँ पे मान लो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के ऊपर उपग्रह चला गया तो कोई मतलब नहीं, वो कहाँ का सीन दिखाएगा, पाकिस्तान का। तो ये जो मुख्य रूप से तुल्यकारी उपग्रह है, भूस्थायी उपग्रह है। भूस्थायी मतलब जहां पे हम स्थिर कर देते हैं उसी के समानांतर वो भी घूमता रहता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार घूम गया 24 घंटे में तो ये भी उपग्रह एक बार घूम जाते हैं। तो ऐसा कोई भी कृत्रिम उपग्रह जो पृथ्वी के लंबवत भूमध्य रेखीय तल में पश्चिम से पूर्व की ओर 24 घंटे में पृथ्वी का एक परिक्रमण पूर्ण कर लेता है तो उसे पृथ्वी के किसी स्थान से देखे जाने पर वह उपग्रह स्थिर दिखाई देता है। ऐसे उपग्रह को तुल्यकारी या भूस्थायी उपग्रह कहते हैं। भूस्थायी मतलब भू से देखे तो स्थिर दिखाई दे। अब देखो यहां पे जो बीच में रेखा होती है
वो भूमध्य रेखा होती है। जो ऊपर होती है बच्चों वो कर्क रेखा, और जो नीचे होता है ये मकर रेखा। पृथ्वी को 3 रेखाओं में बांटा गया है। तो ये जो तुल्यकारी उपग्रह होता है ये बीचों बीच भूमध्य रेखा के लंबवत तल में ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर 24 घंटे में एक परिक्रमण पूर्ण कर लेता है। और यदि हम पृथ्वी के किसी बिंदु से देखते हैं, जैसे भारत से ही देखेंगे, हम भारत के हैं, भारत से जो भी उपग्रह ऊपर जाएगा तो भारत के लंबवत वो गति करता रहेगा, बीचों बीच में वो गति करता है, तो यही बताएगा बच्चों वो स्थिर है, क्योंकि वो पृथ्वी के साथ साथ घूमता रहता है, इसलिए इसे हम भू स्थायी उपग्रह कहते हैं। चीजें क्लियर है, समझ में आ गया होगा। इसका शर्त क्या है? शर्त ये है कि भाई ये जो है एक परिक्रमण जो है 24 घंटे में कर लेना चाहिए। इसका शर्त क्या है? तुल्यकारी उपग्रह का शर्त क्या है कि इसका जो परिक्रमण है वो पृथ्वी के परिक्रमण के बराबर हो, यानी पृथ्वी अपने चक्कर एक बार में अपने स्वयं अक्ष में 24 घंटे में पूर्ण कर लेता, तो ये भी पूरा का पूरा 24 घंटे में पूरा कर ले। और ये कहां होना चाहिए? तो भाई भूमध्य रेखी तल के लंबवत हो, पृथ्वी के संकेंद्रीय हो। इसकी ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर हो, यानी पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर ऊंचा स्थान पर यह रहता है। इस उपग्रह से घूमने की दिशा, इस उपग्रह के घूमने की दिशा पृथ्वी के घूमने की दिशा में ही हो, अर्थात पृथ्वी जिस प्रकार से पश्चिम से पूर्व की ओर उसी प्रकार से वो भी घूमे। अन्यथा यदि एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे तो फिर भाई वो विपरीत चलेगा तो भारत के सामने वो मतलब उपग्रह स्थिर नहीं नजर आएगा, क्योंकि भारत यदि मान लीजिए पूर्व की ओर जा रहा है, वो पश्चिम की ओर जा रहा है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये कंडीशन, ये शर्त है। इनका उपयोग कहां किया जाता है? तो वायुमंडल की ऊपरी सतह का अध्ययन करने के लिए, मौसम का भविष्यवाणी करने के लिए, टीवी टेलीफोन सिग्नल के लिए, पृथ्वी की वास्तविक आकृति का पता लगाने के लिए, उल्का पिंडों का अध्ययन करना है तो इसके द्वारा ब्रह्मांड में आने वाली किरणों का अध्ययन करने के लिए इन उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। सैटेलाइट आकाश में अंतरिक्ष में क्यों भेजा जाता है? ताकि हम अध्ययन कर सकें भाई वायुमंडल में ऊपरी परत में क्या चल रहा है ना, बादल बन रहा, बादल नहीं बन रहा, प्रदूषण है, क्या है, कोहरा है, ये सब चीज का अध्ययन करेंगे। तुल्यकारी उपग्रह के द्वारा वहां से, जैसे उपग्रह में लगा हुआ मान लीजिए कैमरा से ये पता चल जाएगा कि ये किस प्रकार से यहाँ की स्थित है। ठीक है, ये चीज जैसे सीसीटीवी कैमरा, एक छोटा सा कैमरा होता है, आपके घर मोहल्ले गली में सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है, वहां की स्थिति पता कर ली जाती है, घर में आप कमरे में बैठे बैठे कर लेते हैं। उसी प्रकार ये बड़ा सा कैमरा लगा रहता है उपग्रह में, उपग्रह से स्थिति पता कर लेते हैं। मौसम की भविष्यवाणी, मौसम किस प्रकार से दिख रहा है। ठीक है, टेलीफोन सिग्नल, आप घर बैठे बात करते हैं, है ना, यहां से 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर या 5,000 किलोमीटर दूर है, फिर भी उससे हम बात कर पाते हैं। इसका कारण क्या है? ये सिग्नल के कारण होता है बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार से उल्का पिंडों का अध्ययन, यानी कोई पिंड ऐसा तो नहीं आ रहा कि पृथ्वी से टकरा रहा है, ब्रह्मांड से आने वाली किरण किस प्रकार से, ये सबका अध्ययन किया जाता है। तो ये हो गया बच्चों भूस्थायी उपग्रह, जिसे तुल्यकारी उपग्रह भी कहते हैं। इसे आप लोग तैयार कर लेना। छोटा सा वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका हैंड रिटन नोट्स लेना तो कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149, 9685299149, 100 रुपीज चार्ज है 1 सब्जेक्ट के। आप प्रॉपर रूप से हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।